जय माता दी। श्री दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार से रक्षा होती है। सो सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया था, घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो घोर से घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता है, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता है। जो भक्तिभाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही, महर्षिवर, ऐंदे हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप को धारण करने वाली, वृक्ष के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से ब्राह्मी देवी, इस प्रकार अनेक रत्नों से सभी शक्तियां संयुक्त ये सब माताएं, सभी देवियां क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर प्रशुपाश कुंत त्रिशूल उत्तम सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए, देवताओं के लिए धारण करती है। हे महारौद्र, महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महाउत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ा देने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐंदे देवी करे, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैत्य कोण में खंगदाणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधार, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णव देवी रक्षा करे। इस प्रकार सवाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे को और विजया मेरे पीछे को, बाएं और दाएं और अपराजिता रक्षा करे। उदोतिन मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, मस्तक की मालाधारी, बहों के मध्य में चिन्हिता, नासिकाओं की अमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों की मूलदेश की शंकरी मेरी रक्षा करे। नासिका सुगंधा, ऊपर होठों की चर्चिका, नीचे होठों के अमृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, ताल प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिब्बक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, त्रिशक्तियों की धनुधार रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठनलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों में खंगनी एवं भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की चोलेश्वरी, कुक्ष की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी और मन बुद्धि शोभिनाश, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुप्तेंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पुतकामनी, गुप्त रक्षा करे। कट की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तलवों की तेजस, उंगलियों की सिर देवी और तलवों की तलवासनी रक्षा करे। नाखूनों के दमष्टा, कराली, केशों की ऊर्ध्व केसनी, रोमचंद्रों की कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त मजाव सामान, मेदों की पार्वती, अनंतणों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी, पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभिधा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण सोमना और शब्द स्वरूपी रसगंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी और सत्वरस्तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्री रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्रों की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भरिया की रक्षा करे। मेरे पद की छुपता मार्ग, क्षेम शंकरी राजा के दरबार में महालक्ष्मी में सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो स्थान कवच में न आए, जो आरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। वह सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई उसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोक की भर पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो नित्य तीनों संध्याओं में पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है। वह 100 वर्षों से अधिक आयु पाता है। लूला चेचा कोड़ आदि व्याधियां नष्ट हो जाती है। जंगम प्राकृतिक सभी विस्मित हो जाते हैं। मारणम मोहन आज सब प्रकार के विचार तथा मंत्र तंत्र कवचाम कुछ को देखते भी नष्ट हो जाते हैं। भूचर नपचर जलचर नीच से के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल के देवता, गंडमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले, घोर डाकनिया, ग्रह भूत पिचाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस,
ब्रह्म राक्षस कुष्मांड बैताल भैरव आज जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उसको देखते ही सभी नष्ट हो जाते हैं, राज सम्मान प्राप्त होते हैं। यह कवच उसका तेज यश कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले पहले कवच का पाठ करें। जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी तब तक ऐसे पुरुष की संदर्भ पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वालों को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच समाप्तम।